नमस्कार, मकराना बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका। मकराना के भाटीपुरा इलाके में मंगलवार को फंदे से झुली विवाहिता की मौत के मामले में नया मोड़ सामने आया है। मृतका के पति ने नामजद आरोपियों के खिलाफ उसकी पत्नी पर अनैतिक संबंध बनाने के लिए दबाव बनाने और आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया है। मृतका के साथ अनैतिक संबंध बनाने का दबाव डालने जाने से परेशान होकर उसने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। मकराना पुलिस ने मृतका के बुधवार को पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों के सुपुर्द किया। मृतका के पति ने पुलिस को रिपोर्ट भी पेश करके बताया कि आरोपी पवन कुमार पुत्र मनोहर लाल गिवारिया निवासी भाटीपुरा प्राथी की पत्नी को अत्याधुनिक रूप से परेशान करता रहता था तथा शारीरिक संबंध बनाने के लिए दबाव भी बना चुका है। जब प्रार्थी की पत्नी आवश्यक कार्य से घर से बाहर निकल जाती थी तो उसका रास्ता रोककर उस पर अनैतिक कार्य का दबाव बनाने का प्रयास करता था। विगत 8 जून को जब प्रार्थी की पत्नी उसकी माता के साथ घर से बाहर निकली तो उस समय आरोपी पवन ने प्रार्थी की पत्नी के साथ अनैतिक कार्य का दबाव बनाया, जिससे वह भारी अवसाद में आ गई। उसकी पत्नी ने अपने मायके में फोन कर सारी घटना बताई। उसके बाद में आत्महत्या के बारे में भी बताया था। नागौर जिला कांग्रेस अध्यक्ष एवं पूर्व विधायक जाकिर हुसैन गेसावत ने जयपुर में चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा से मुलाकात की और कोरोना महामारी के दौरान राजस्थान में चिकित्सा व्यवस्था को और बेहतर और अधिक मजबूत बनाने के लिए आभार व्यक्त किया। गेसावत ने मकराना में और अधिक डॉक्टर लगाने व वेंटिलेटर की मांग की, जिस पर चिकित्सा मंत्री ने आश्वासन दिया कि जल्द ही आपकी ये मांगे पूरी हो जाएंगी। मामला गच्चीपुरा का है, जहां गांव के पास बालवाना में गुरुवार रात देर हत्याकांड को अंजाम देने वाले सभी 7 आरोपियों को पुलिस ने बुधवार को मेड़ता कोर्ट में पेश किया, जहां से कोर्ट के आदेश पर सभी को जेल भेज दिया गया। गच्चीपुरा थानाधिकारी राहुल कोकर ने बताया कि गत बुधवार को बालाधान के पास हाईवे के ऊपर शराब पार्टी के बाद होटल मामा भांजे में मृतक राजेश मेघवाल और मुकेश नायक निवासी कालवा छोटा के साथ झगड़ा होने पर वहां से 1 किलोमीटर दूरी हाईवे के किनारे बिंजारी कच्चे मार्ग पर आरोपी जयपाल मेघवाल निवासी कालवा, नारायणम जाट निवासी ढोबड़ी कला, हनुमान जाट निवासी देवनगर गहड़ा, हरेंद्र जाट निवासी शिवराजी व कमल किशोर मेघवाल निवासी कालवा छोटू, मोनू उर्फ चैनी सिंह निवासी रामसिया, मोबिन निवासी रामसिया ने दोनों की हत्या कर दी थी। आरोपियों को मेड़ता कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। बोरावड़ कस्बे के यूको बैंक में इन दिनों खासा भीड़ लगी रहती है। आज गुरुवार को भी भारी संख्या में लोग बैंक के बाहर एकत्रित हुए और लोग सोशल डिस्टेंसिंग के पालन नहीं कर रहे हैं। कई ग्राहक तो बिना मास्क पहने ही बैंक पहुंच रहे हैं। लोगों को लगातार समझाया जा रहा है, मगर पहले नंबर लगाने के लिए तो भीड़ लगे और ये बैंक में जल्द काम कराने की होड़ में उपभोक्ता सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना ही भूल गए हैं। हालांकि बैंक गार्ड उन्हें बार बार समझा रहा था, मगर लोगों में जल्द नंबर आने की होड़ मची हुई थी। ब्रांच मैनेजर ने कहा कि लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मास्क पहनने को लगातार कहा जा रहा है, मगर लोगों में समझ की कमी है। हालांकि बैंक के अंदर प्रवेश करने से पहले लोगों के हाथ सैनिटाइज किए गए थे, इसके बाद ही लोगों को अंदर प्रवेश की अनुमति दी जा रही है। कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग के लिए लोगों को भी सहयोग करना चाहिए। कुचामन फोर्ट द्वारा रामानंदन चंद्र कुमार वर्मा के सौजन्य से जरूरतमंदों को राशन सामग्री पहुंचाने का कार्य लॉकडाउन की शुरुआत से निरंतर जारी है। अध्यक्ष लोयन राम काबरा, पार्षद गौरीशंकर ने बुधवार को गांव धनकोली में गिरधारी लाल सोनी की पुण्य स्मृति में जानकी पुत्री मुन्नी देवी वर्मा के सौजन्य से 45 परिवारों को खाद्य सामग्री एवं मास्क वितरित किए और कोरोना से सुरक्षित रहने के उन्हें आरोग्य सेतु ऐप की जानकारी देकर इसे डाउनलोड करने को प्रेरित किया। राशन पाकर जरूरतमंदों ने भामाशाह वर्मा परिवार एवं लॉयंस क्लब कुचामन फोर्ट को दुआएं दी। लॉयन राम काबरा ने बताया कि किसी की जरूरत के अनुसार सहायता एवं सहयोग करना ही लॉयंस क्लब का मुख्य उद्देश्य है। इसी को रखते हुए लॉयंस क्लब कुचामन फोर्ट एवं वर्मा परिवार ने कोविड-19 के संक्रमण में उन 1405 परिवारों को जिन पर रोजी रोटी का संकट आ गया था, उनको आटा, दाल, तेल, मिर्च मसाले से युक्त राशन किट पहुंचाकर सहयोग किया था। लॉकडाउन के प्रारंभ से महावीर इंटरनेशनल संस्था के वीर युवा एवं वीर सदस्यों द्वारा विभिन्न प्रकार के कार्य जैसे राशन किट वितरण करना, भोजन वितरण करना, मास्क वितरण, परिंदे लगाने के साथ साथ आज 77 दिनों से लगातार गौ सेवा कार्य भी वीर सदस्यों द्वारा किया जा रहा है। अहिंसा सर्किल में डिडवाना रोड पर शाकंभरी माता मंदिर के पीछे नमक के खारड़े में गायों के लिए हरे चारे व गुड़ का वितरण दानदाताओं के सहयोग से निरंतर जारी है। आज भी कैलाश चंद प्रवीण कुमार शर्मा खरीद परिवार के सौजन्य से 4 गुड़ वितरण किया जा रहा है। पीने के पानी की व्यवस्था की जाती है। इस अवसर पर अधिवक्ता वीर प्रवीण शर्मा, वीर अशोक, सुभाष चहल गंगावल, मशेर जोशी, सुभाष पहाड़िया, रतनलाल मेघवाल, रामावतार, सुरेश मोर अग्रवाल, नरेंद्र पहाड़िया, महेंद्र लड्डा, राजेश अग्रवाल आदि लोग मौजूद रहे।
महावीर इंटरनेशनल पिछले 10 वर्षों से अपने राष्ट्रीय प्रोजेक्ट ग्रीन इंडिया क्लीन इंडिया के माध्यम से पर्यावरण के प्रति सजगता से कार्य कर रहा है और संस्था की युवा केंद्र की शाखा कुचामन सिटी द्वारा पिछले वर्ष देवनारायण छात्रावास में वृक्षारोपण किया गया था। इसी हॉस्टल के वार्ड गजेंद्र सिंह द्वारा पूरे वर्ष इन पौधों का अच्छे से ध्यान रखा गया। अपने स्तर पर इन्हीं पौधों के लिए पानी और खाद की व्यवस्था की। इसी मेहनत का परिणाम है कि संस्था द्वारा लगाए गए 200 पौधों में से 100 के लगभग पौधे सही सलामत है। आज आगामी वर्षा ऋतु से पहले संस्था द्वारा यह वृक्षारोपण की तैयारी रखी गई है एवं पर्यावरण में प्रेमी गजेंद्र सिंह का माला व शफा पहनाकर स्वागत किया गया। इस अवसर पर संभागीय सचिव सुभाष पहाड़िया, युवा केंद्र अध्यक्ष आनंद सेठी, रतनलाल मेघवाल, महेश जोशी, विश्व काला, नरेंद्र पहाड़िया, राम अवतार गोयल, राजेश अग्रवाल, राजेंद्र अग्रवाल, अशोक अग्रवाल मौजूद रहे। अखिल भारतीय किसान सभा के बैनर तले चिलावा के सहायक अभियंता कार्यालय के सामने विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा गया और सभा के साथियों ने सोशल डिस्टेंसिंग व मास्क का ख्याल रखते हुए नारेबाजी कर सरकार से विद्युत बिलों में 6 माह के माफ करने की मांग को लेकर काफी आंदोलन किया। उसके बाद विद्युत विभाग के सहायक अभियंता को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में घरेलू व कृषि कनेक्शन उपभोक्ताओं की 6 महीने की बिल माफ करने, कृषि उपभोक्ताओं की सब्सिडी वापस शुरू करने सहित 7 सूत्रीय मांग पत्र मुख्यमंत्री के नाम विद्युत निगम अधिकारियों को सौंपा। इस मौके पर जीवन राम, शेषमा, कानाराम, बिजरानिया सहित कई किसान उपस्थित रहे। आज किस बारे में ज्ञापन दिया गया और सरकार से आपकी क्या मांगे हैं? सर, आज जो ज्ञापन दिया हमने मुख्यमंत्री के नाम से यह ज्ञापन दिया। वैश्विक जो महामारी चल रही है कोरोना, इसको लेकर जो लॉकडाउन चल रहा था, उस लॉकडाउन के तहत किसान और आम उपभोक्ता और ये जो प्रदेश की जो आम जनता है वो सरकार से कंधा मिलाकर ये लड़ाई लड़ रही थी। तो जो रोजमर्रा की जिंदगी जी रहे थे, सुबह कमाने वाले, रात को खाने वाले, उन लोगों के सामने बहुत बड़ा संकट खड़ा हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने लॉकडाउन के तहत ये घोषणा की थी कि बिजली के 2 महीने के जो बिल है उनको स्थगित किया जाता है। उस स्थगित की स्थिति में आम उपभोक्ता है वो भ्रमित हो गया और यहाँ माननीय उप सचेतक महोदय है महेंद्र जी, उन्होंने एक टीवी के साक्षात्कार में ये कहा था कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2 महीने के बिजली के बिल माफ कर दिए गए। और आज जब आम उपभोक्ताओं के ये जो बिजली के बिल आ रहे हैं, उससे यहाँ का जो आम उपभोक्ता है, किसान है, वो बहुत पीड़ित। सांसद हनुमान बेनीवाल ने मंगलवार को अपने आवास पर जिले भर से आए लोगों की समस्याएं सुनते हुए समाधान किया। जानकारी के अनुसार प्रदेश भर से आए कार्यकर्ताओं के साथ भी विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करने की, उनकी समस्याओं को सुना तथा साथ ही संबंधित विभाग के अधिकारियों को दूरभाष पर ही समस्याओं के निस्तारण के निर्देश दिए। जिले के कई स्थानों से आए लोगों ने पानी, बिजली व सड़कों से जुड़ी समस्याओं से सांसद को अवगत करवाया। वहीं कई सामाजिक मुद्दों पर सांसद ने लोगों से चर्चा की, साथ ही कोरोना से बचाव को लेकर सरकारी दिशा निर्देशों की पालना करने की भी हिदायत दी। इस दौरान हनुमानगढ़ से रालोपा व राष्ट्रीय तेजवीर सेना के पदाधिकारियों से भी टिड्डी से हुए नुकसान के संबंध में सांसद से चर्चा करके मुआवजा दिलवाने की मांग की है। ग्राम पंचायत तरनाऊ सरपंच सरोज सांगरवा व्यवसायी सेवा संस्थान के अध्यक्ष शेतनाराम सांगवा द्वारा जायल ब्लॉक के सभी 108 कर्मचारियों को कोरोना कर्मवीर योद्धा सम्मान पत्र से सम्मानित किया गया। वैश्विक महामारी कोरोना के खिलाफ देश के आम नागरिकों के लिए दिए जा रही सेवा अतुलनीय है एवं अनुकरणीय है। आपकी सेवा भावना से मानवता की नई मिसाल कायम की है। युवा हिंदू गोरक्षा सेवा समिति के तत्वाधान में स्थानीय जय शिव चौक में पीड़ित गोवंश सेवा केंद्र संचालित किया गया। समिति सदस्य अपने दैनिक जीवन में कुछ समय गोवंशों की सेवा के लिए निकालते हैं तथा युवाओं का 24 घंटों में क्रमानुसार सेवा का समय निश्चित है। पीड़ित गौ सेवा केंद्रों में तेज गर्मी से काफी परेशानी हो रही थी। इसके चलते बोरावड़ में सूरजमल व तेजपाल बागड़ी ने अपने पिता स्वर्गीय गोवर्धन बागड़ी की पुण्यतिथि पर एक कूलर भेंट की है ताकि बीमार गोवंश को गर्मी से परेशान न होना पड़े। समिति के संस्थापक पूरणमल सुरेश कुमार ने बताया कि बागड़ी परिवार द्वारा पिछले साल भी स्वर्गीय गोवर्धन बागड़ी की पुण्यतिथि पर सेवा केंद्रों में पंखे लगाए गए थे। तेज गर्मी से पीड़ित गोवंशों को राहत मिल सके इसलिए ये पंखे लगाए गए। भामाशाह द्वारा सेवा केंद्रों में 10 पंखे व 3 कूलर तथा इन्वर्टर की भी व्यवस्था की गई है। इस मौके पर समिति के संस्थापक पूर्णामल सुरेश कुमार, सचिव भंवर सिंह चौहान, रमेश बागड़ी, शक्ति सिंह चौहान, भरत सिंह, रणवीर सिंह, मुकेश सिंघाड़िया, दीनदयाल आलड़िया आदि लोग मौजूद थे। मकराना के मार्बल खनन क्षेत्र में मजदूरों व खानाधिकारी दोनों की हित की सुरक्षा रहे व क्षेत्र के विकास की सामूहिक संस्था तैयार करने को लेकर बैठक आयोजित हुई, जिसमें सर्वसम्मति से मकराना खान एवं मजदूर वेलफेयर सोसाइटी का गठन किया गया। इस संस्था में एरिया, माताभर व बोरावड़ कुम्हार मार्बल रेंज को छोड़कर समस्त मार्बल रेंज के खानों को शामिल किया गया है। सर्वसम्मति की संस्था का अध्यक्ष उद्योगपति दीपक बंसल को बनाया गया है। बंसल ने कहा कि ये जिम्मेदारी जो मुझे दी गई है वो पूर्ण निष्ठा के साथ निभाऊंगा और खानाधिकारियों का संस्था का रजिस्ट्रेशन करवाने का निर्णय
लिया एवं बताया कि खानों में किसी प्रकार के हादसे की स्थिति में सभी लोगों को सामूहिक रूप से मिलकर प्रभावित खानेदारी को सहयोग करेंगे। अगर हादसों में किसी के भी कारण किसी भी तरह से जनहानि होती है तो उस दशा में पीड़ित परिवारों को सोसाइटी की ओर से मुआवजा राशि दी जाएगी। मकराना खान मजदूर वेलफेयर सोसाइटी में सर्वसम्मति से हुए चुनाव के दौरान दीपक कुमार बंसल को अध्यक्ष, अब्दुल रहमान रादड़ को सचिव, मोहम्मद रमजान रादड़ को कोषाध्यक्ष, मोहम्मद इकबाल गोसावत को रतनलाल, नवरत्न सोलंकी, नवरत्न सांखला, श्रवण सिंह, अली गेसावत, मंजूर अहमद खत्री को उपाध्यक्ष चुना गया। मकराना शहर के मातावर मोहल्ले में सोमवार शाम को एक 3 मंजिला मकान की छत पर खेल रहे 4 में से 3 बालक नीचे गिर गए। उन्हें हाथ व पैरों में फ्रैक्चर हुआ है। मामले के अनुसार इकबाल गोरी के मकान की 3री मंजिल पर छत पर राजपुत्र बाबू कलाल उम्र 13 वर्ष, मोहम्मद के पुत्र मोहम्मद इकबाल गोरी उम्र 10 वर्ष, इरफान पुत्र मोहम्मद इकबाल गोरी 13 वर्ष आपस में खेल रहे थे। खेलते हुए वे छत की बिना मुंडेर की तरफ चल पड़े। इस दौरान संतुलन बिगड़ने से इरफान छत से नीचे की ओर गिरने लगा। कामरान ने उसे बचाने के लिए जल्दी से उसका हाथ पकड़ लिया, जिससे वह भी इरफान के साथ ही नीचे की तरफ चला गया। कामरान का हाथ पकड़ने के लिए मोहम्मद कैफ ने भी छलांग लगाई, परंतु तीनों का संतुलन नहीं बन पाया और वे एक साथ तीनों मंजिल से नीचे गिर पड़े। चौथे साथी राजपुत्र बाबू कलाल ने नीचे उतरकर परिजनों को इल्तला किया, जिस पर घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। इनमें मोहम्मद कैफ व कामरान के पैर व इरफान के हाथों में फ्रैक्चर हुआ है। तीनों अब स्वस्थ हैं। ऊंचाई से गिरने के बावजूद बच्चों के सकुशल होने को पूरा परिवार करिश्मा मान रहा है। तीनों घायल बच्चों कैफ, इरफान व कामरान को मकराना के एक निजी अस्पताल में प्राथमिक उपचार के लिए भेजा गया है। ग्राम पंचायत भादवा में काम मांगो विशेष अभियान में बुधवार को पंचायत में 1 दिवसीय पंचायत स्तरीय मेड परीक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया। ट्रेनिंग कर्ता सतीश कुमार ने मेड परीक्षण के पहले दिन ग्रामीण क्षेत्र के महात्मा गांधी नरेगा योजना में पंजीकृत 30 मेट में से 9 महिला व 21 पुरुष मेट में भाग लिया, जिसमें जॉब कार्ड जारी करने, श्रमिकों के रोजगार हेतु प्रपत्र प्राप्ति रसीद रखने, श्रमिकों को ग्रुप टास्क अनुसार कार्य करवाने, श्रमिकों को ग्रुप में टास्क अनुरूप श्रमिक नियोजन करने, मजदूरी 220 रुपए की लाने सहित कार्यस्थल पर छाया, पानी, मेडिकल किट की व्यवस्था करने का प्रशिक्षण दिया। इस मौके पर ग्राम विकास अधिकारी छोटेलाल मीणा, ग्राम सेवक मोतीराम चोटिया, लकी रिचपाल आजरा आदि लोग उपस्थित थे। कोरोना वैश्विक महामारी के दौरान केंद्र व राज्य सरकार द्वारा राशन उपभोक्ताओं के 3 माह तक की फ्री में 10 किलो गेहूं व दाल की घोषणा की गई है। इसी के तहत वार्ड नंबर 36 व 37 के राशन डीलर जीतमल सोनी द्वारा उपभोक्ताओं को गेहूं के साथ इस बार 2 किलो दाल का भी वितरण नियमानुसार किया जाएगा। महिलाओं ने बताया कि गेहूं के साथ चने की दाल का वितरण हो रहा है। चने की दाल बहुत ज्यादा गीली है, सूखने के बाद 1 किलो दाल में शीतल 100 से 200 ग्राम तक कम हो जाती है। ऐसे में जैसे पानी का छिड़काव कर वितरण किया जा रहा है। राशन डीलर ने कहा कि इसके आगे से ही ऐसी दाल आ रही है। रसद अधिकारी से जानकारी चाहने पर बताया कि जून माह में 10 किलो गेहूं व अप्रैल और जून माह की 2 किलो दाल मिलेगी। दाल मोड़ से ही गिलती जा रही है। राशन डीलर का इसमें कोई दोष नहीं है। उपभोक्ताओं ने सरकार से दाल गोदामों पर सावधानी रखने और वहीं हो रही धांधली पर अंकुश लगाने की मांग की है। अन्नाराम पवार ने कोरोना वॉरियर्स महामारी में लॉकडाउन की वजह से बंदी रही दुकानों को किराएदारों से 3 महीने का 36 दुकानों को किराया 2 लाख रुपए किए माफ। इस मौके पर दुकानदारों से छाई खुशी। सभी ने मार्केट मालिक अन्नाराम पवार को शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर पांतुकला थाना अधिकारी नत्तोराम सिंह, रियाबाड़ी पुलिस चौकी प्रभारी रामचंद्र भाटी का साफा व माला पहनाकर अन्नाराम पवार ने स्वागत किया। इस मौके पर चिरंजीलाल तातेर, सत्यनारायण शर्मा, राजाराम जबर खा, भवरलाल आदि दुकानदार मौजूद थे। बहुत बढ़िया है सब हमारे रिया के भामाशाह मेरे सदा के लिए मेरे हमारे पड़ोसी अन्नाराम जी द्वारा बहुत बड़ा त्याग किया है, खुशी से किया है, किसी का दबाव नहीं। सब दुकानदारों को 2-2 महीने का या 1 महीने का जैसा 2-2 महीने का इन्होंने मतलब ये किराया माफ किया है। ये भी एक रिया में एक उदाहरण ही समझो, स्टार्ट इन्होंने ही किया है। अपने बाहर बायसा जो मंदिर बना हुआ है 20 लाख की दुकान डोनेट करके आज मंदिर का रूप जो आज हमारे सामने है, तो शायद भविष्य में रिया ने कभी ऐसा सोचा नहीं था ऐसा होगा, वो आपने किया है। तो
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूसरे कार्यकाल का 1 वर्ष पूर्ण होने पर केंद्र सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने के लिए बीजेपी बूथ स्तरीय जनसंपर्क अभियान मंगलवार को कस्बे के बाग वाले बालाजी मंदिर में शुरू हुआ। प्रदेश में 8 से 14 जून तक चलने वाले बूथ संपर्क अभियान का मोदी सरकार 2.0 के 1 वर्ष पूरा होने पर जनता अभिवादन व विश्वास पर ध्यान पत्रक देते हुए बोरावड़ के मंडल के बूथ संपर्क अभियान शुरू किया गया। इस दौरान मकराना विधायक रूपाराम मुरवातिया, जिला उपाध्यक्ष रमेश व्यास, भाजपा मंडल अध्यक्ष ओम प्रकाश शर्मा, भाजपा मंडल महामंत्री दीनदयाल भाटी, नारायण सिंह मिंडकिया, मकराना शहर अध्यक्ष घनश्याम सोनी, राजू व्यास, कैलाश शर्मा व मदन लाल सोनी सहित मंडल कार्यकर्ताओं ने घरों एवं दुकानदारों में आमजन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पत्र देते हुए संपर्क अभियान का शुभारंभ किया। प्रदेश में इस अभियान के तहत पार्टी के 2 कार्यकर्ताओं को 8 जून से घर घर जाकर प्रधानमंत्री का पत्र देंगे और सरकार की उपलब्धियों को बताएंगे। रियाबाड़ी उपखंड के मेला मैदान क्षेत्र में लगे ट्रांसफार्मर से पिछले कुछ दिनों से अनियमित वोल्टेज विद्युत प्राप्त होने पर क्षेत्र के सभी घरों में हजारों रुपए के विद्युत उपकरणों का जलने से नुकसान हो रहा है। आए दिन खंभे पर तार जलकर आपस में चिपकते रहते हैं, जिसके चलते समस्त क्षेत्रवासियों में रोष व्याप्त है। बार बार कंप्लेंट करने पर भी ट्रांसफार्मर नहीं बदला गया, जिसके चलते समस्त क्षेत्रवासियों ने इकट्ठे होकर अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड रियाबाड़ी के मुख्य अभियंता के नाम ज्ञापन सौंपकर अपनी शिकायत दर्ज करवाई है। क्षेत्रवासियों की शिकायत पर मुख्य अभियंता ने जल्द से जल्द नया ट्रांसफार्मर रखने का आश्वासन दिया। इस दौरान व्यापार संघ अध्यक्ष चौथाराम माली, बक्साराम मैनेजर साहब, रामचंद्र वैष्णव, बबलू रामनिवास, किशन, लालचंद पलारिया, मनीष सत्यनारायण ओझा, रामू राम माली, कैलाश माली, वंशीलाल शर्मा आदि अनेकों ग्रामवासी मौजूद रहे। फिलहाल मकराना बुलेटिन में इतना ही और तमाम खबरों में बने रहने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।